वाणी घर पर आ गई। वाणी जैसे ही घर आई वो बहुत खुश थी। शिल्पा उसको खुश देखकर खुश हो गई और शिल्पा उससे पूछने लगी, क्या बात है, आज तो मेरी गुड़िया रानी बहुत खुश है। तो उसके बाद शिल्पा को वाणी ने सब कुछ बताया कि आज उसके कॉलेज में क्या क्या हुआ और किस तरह से उसने अपने स्क्रिप्ट तैयार कर लिए कि उसे एनुअल फंक्शन में क्या करना है। शिल्पा ने बोला, अच्छा तो तुम्हारे एनुअल फंक्शन चालू होने वाले हैं। वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, कल से ही स्पोर्ट्स चालू हो जाएंगे और बस फिर 2 दिन बाद एनुअल डे जब हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा और उसी के लिए आज मेरी सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं और हम सब मिलकर आज हमारे प्रोग्राम की रिहर्सल करने वाले हैं। शिल्पा ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी बहुत दिनों से तेरी फ्रेंड्स घर पे नहीं आई, अब जल्दी से मुझे बता दे तेरी फ्रेंड्स जब आएंगी तो उनके लिए क्या बनाना है। वाणी ने कहा, नहीं छोटी माँ, परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं बनाना, हमें यदि कुछ लगा तो बाज़ार से बुला लेंगे। तो शिल्पा ने कहा, नहीं ऐसा कैसे, तेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और मैं कुछ ना बनाऊँ, बस तू ये बता दे उन्हें क्या पसंद है, कैसा आइटम पसंद है, मैं वो सब बना दूँगी। तो वाणी ने कहा, हाँ माँ बिल्कुल। यही सुनकर चिराग आया और चिराग कहने लगा, अरे वाह, बेटी पे तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है, कभी मुझसे तो पूछा ही नहीं, मेरे दोस्त आते हैं तो उनके लिए तो आप ऐसा करती ही नहीं हो। तो शिल्पा ने कहा, हाँ तो मैं उसके लिए करूँगी ही ना, उसकी फ्रेंड्स तो कितने कम दिन बाद आती हैं और तेरे दोस्तों जैसे थोड़ी जो पूरा घर मचा देते हैं, परेशान कर देते हैं शोर से। यह सुनकर वाणी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और चिराग मुंह बनाकर कमरे में चला गया। इसके बाद शिल्पा ने कहा, अच्छा चलो तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना लगा दिया। राजेश अभी भी परेशान था। शिल्पा ने राजेश से पूछा, राजेश क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ परेशान हैं, आप कुछ बताइए। राजेश ने बहुत बार सोचा कि शिल्पा से बात करे, शिल्पा से पूछे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था वो कैसे बात करे, क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको। बहुत परेशान था वो, उसके मुंह पे बात आते आते रह जा रही थी। तभी शाम हो गई और वाणी की सारी फ्रेंड्स घर पर आ गई। वाणी अपने फ्रेंड्स को लेकर रूम में चली गई और उनके साथ प्रैक्टिस करने लगी। शिल्पा ने बार बार पूछा कि वाणी बताओ तो सही कि क्या प्रोग्राम कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। शिल्पा के बार बार पूछने पर भी वाणी ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि छोटी माँ, आप उसी दिन जब देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं अभी से आपको बता दूंगी तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए आप फाइनल उसी दिन देखना। और हाँ, बोल देना आप चाचू को भी कि उस दिन ज़रूर आना है और आप लोगों को पूरा प्रोग्राम एंजॉय करना है। शिल्पा ने कहा, हाँ बेटा, हम लोग ज़रूर आएंगे, पर थोड़ा तो कुछ बता, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वाणी ने कहा, नहीं छोटी माँ, इस बारे में अभी हम किसी को नहीं बता रहे। यह कहकर वो लोग अपनी प्रैक्टिस करने लगे। दूसरे दिन कॉलेज का स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो चुका था। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में एक बास्केटबॉल का गेम था। इसे लेकर गर्ल्स की टीम और बॉयज़ की टीम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अतुल ओवर एक्साइटेड था क्योंकि वो जानता था बास्केटबॉल में गर्ल्स को हराना बहुत ही आसान है, गर्ल्स को वो बहुत अच्छे से हरा सकता है। यह सोच ही सोचकर वो बहुत खुश था। लेकिन यहाँ वाणी भी कम नहीं थी। वाणी ने भी पूरी सब बना रखी थी कि वो किस तरीके से जीतेगी इस गेम को। उसने सारी गर्ल्स को समझाया कि हमें किस तरीके से सूझबूझ के साथ इस गेम को जीतना है। दोनों टीमों के बीच मैच स्टार्ट हो चुका था। दोनों ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। अब वो घड़ी आ गई थी जब दोनों के पॉइंट बिल्कुल इक्वल थे। अब आगे क्या होता है यह जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।